नमस्कार बच्चों। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। बहुत ही ईजी है। 10th क्लास में भी हमने स्टडी किया था, 12th क्लास में भी हमारे पास एग्जैक्टली ऐसे कैसे यूज होएगा। ये अपना जो यूनिट नंबर सेकंड है फिजिक्स की, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक मार्क होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। और उससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। 3 टाइप की सब्सटेंस हमने पढ़ी थी। एक पढ़ा था कंडक्टर्स, एक पढ़ा था इंसुलेटर, और एक पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, कि वो कंडक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करवा रहे थे या नहीं करवा रहे थे। तो उसी के अंदर हमारे पास ये टॉपिक कवर होएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म डिफाइन होगी? 3 टर्म डिफाइन होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी टर्म हमारे पास होगी यहाँ पे करंट, करंट। और तीसरी टर्म हमारे पास जो नई चीज निकल के आएगी वहां पे, वो क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और होता क्या है, मैं एक बेसिक से एक छोटी सी ड्राइंग के अकॉर्डिंग बताना चाहूँ आपको। एक ये होलो पाइप है छोटी सी, इसके अंदर से एक छोटे से बच्चे को, जैसे आप स्टूडेंट हो, इस बच्चे को इसके अंदर से क्या करना है? क्रॉस करना है। यहाँ पे इस बच्चे का नाम जो है वो है करंट। और यहाँ पे हम टीचर खड़े रहते हैं, टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, गार्डियन हो गए, ये सभी क्या करते हैं? इसको फोर्स करते हैं कि तो इस करंट तो इस सर्किट के, इस पाइप के अंदर से हमारे पास क्या करना है? तेरे को क्रॉस करना है। और ये टीचर जो हो गए, पेरेंट्स हो गए, ये हमारे पास किसका काम करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का काम करते हैं, ताकत देते रहते हैं बच्चे को। और जो ये पाइप है होलो, बिल्कुल छोटी सी है, इसके अंदर से पास करना है, तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो एक छोटा सी इमेज बनी होगी आपके दिमाग में कि वोल्टेज हेल्प करती है करंट को एक रेजिस्टेंस, एक पाइप के अंदर से मूव करने में। ठीक है जी। इस सारे फिनोमिना के बारे में जो एक्सप्लेन करा गया था, वो करा गया था ओम नाम के साइंटिस्ट थे अपने। उन्होंने अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपस में तीनों किस तरह से डिपेंडेंट है। और इसी लॉ का नाम दिया गया ओम्स लॉ। अब इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं एक बार। डेफिनेशन में क्या होगा? द करंट थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference across the end of conductor। क्लियर है? अगर वर्डिंग में डिफाइन करें, जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होएगा? करंट अप्लाई होगा। अब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। और जो हमारे पास यहाँ पे क्या है? आर। और आर यहाँ पे स्टैंड कर रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या डिफाइन हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके बेटे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक ग्राफ बनाया जाए, किसके बीच में? V और I के बीच में। अब ग्राफ में कभी भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। एक इक्वेशन होती है लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन, वो होती है y = mx प्लस में c। तो चलो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। y एक्सिस पे जो टर्म ली गई है
वो क्या ली गई है, वी ली गई है। इसके साथ में यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो टर्म ली गई है वो क्या है, करंट है अपना। तो एम क्या होता है, स्लोप। क्या होता है, स्लोप। उस पे लिया गया रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो ग्राफ होगा ना, अगर ओमिक कंडक्टर है, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या डिफाइन करता मिलेगा, रेजिस्टेंस। वो क्या डिफाइन करेगा, रेजिस्टेंस। अब यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लें तो क्या निकलेगा, V और I, V बाय में I, V बाय में I। और इसकी हमारे पास यूनिट डिफाइन करें, पोटेंशियल डिफरेंस की आपको पता है V होती है, करंट की हमारे पास क्या होती है, एम्पियर होती है। तो वोल्ट बाय में एम्पियर ही हमारे पास किससे डिफाइन हो जाता है, ओम से। इसी का नाम क्या होता है, ओम। ये सिंबल है हमारे पास ओम का। क्लियर है बेटे। एग्जैक्टली अगर हमारे पास और डीपली इस चीज को स्टडी करें, रेजिस्टेंस कभी भी यहाँ पे पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड नहीं करता। करता है तो किस पे डिपेंड करता है, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखे हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। उसमें जो हमारे पास आएंगे, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के। यहाँ पे क्या आएगा, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमने पाइप ली मान लो, इसको अगर कट करते हैं, इसका एरिया तो हमारे पास क्या होगा, पाइप सिलेंड्रिकल पाइप है, पर इसको हमने कट किया, कट करने के बाद क्या एरिया निकला इसका सर्कल की फॉर्म में निकला। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ज्यादातर जो हमारे पास वायर्स होती हैं वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। उनको कट करेंगे, कट करने के बाद जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का हमारे पास जो टिप है, ये क्या है भाई, हमारे पास कट करने के बाद तो निकली है, तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इन चीजों को हमारे पास इकट्ठी कर देंगे, एल बाई में क्या आ जाएगा, ए। और फर्दर हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं वो क्या आ जाता है, आर इजकल टू रो एल बाय में ए। और यहीं पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एक नई टर्म और डिफाइन हुई, रो। रो होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी। क्या होती है, रेजिस्टिविटी। ये बताती है नेचर ऑफ मटेरियल, ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे, कंडक्टर। क्लियर है। अगर रेजिस्टिविटी का यहां से फॉर्मूला निकाल ले तो क्या निकल के आएगा, निकल के आ जाएगा आर इंटू में ए बाय में एल। क्लियर है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा। पर मैंने फिर से वही बताया, रेजिस्टेंस जैसे इन फैक्टर पे डिपेंड नहीं, वी और आई पे डिपेंड नहीं कर रहा था, रेजिस्टिविटी भी हमारे पास कभी भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। करती है तो हमारे पास किस पे करती है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। यहीं से इसकी यूनिट निकालने, रेजिस्टिविटी की तो क्या होती है, रेजिस्टेंस की तो आपको पता है ओम होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से यूनिट निकल के आ गई ओम मीटर। समझ में आया बच्चों। ये टॉपिक था हमारा फिजिक्स का, जिसको हम डिफाइन कर रहे थे ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, मैं वो चीज और ऐड कर रहा हूं उसमें, कि दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर्स होते हैं, एक ओमिक कंडक्टर होते हैं, एक नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। जो एक ग्राफ मैंने बनाया ये क्या है, ओमिक कंडक्टर का है। नॉन ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आता है, कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ नहीं आएगा। ये क्या था, ओमिक, OHMIC, ओमिक कंडक्टर्स। और ये जो ग्राफ हमारे पास ये किसका है, नॉन ओमिक कंडक्टर का, नॉन ओमिक कंडक्टर का। क्लियर है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं। तो हम चैप्टर जो कर रहे हैं वो ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हम कवर करेंगे सारे सारे। क्लियर है बेटा। कोई भी डाउट इसमें आए इन टेक्स्ट कर देना, उसमें मैं इजिली उसको स्टडी कर लूंगा। स्टडी करने के बाद आपका क्या कर देंगे, टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।